Hello guys, how are you? I'm AP sir from AP sir English classes ब्रह्मस्थान आजमगढ़। गाइस आज आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो मैं पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था। व्हाट इज़ द प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। ठीक उसी के आगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का जो पहला स्ट्रक्चर था पर्सनल प्रोनाउन, उस पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। गाइस ये पर्सनल प्रोनाउन आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हों, पर्सनल प्रोनाउन से एक आध दो प्रश्न जरूर आ जाते हैं और आपको यहाँ से तैयारी करनी होती है। और अगर यहाँ से आपका कोई भी स्ट्रक्चर आए तो आप गलती ना करें, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो एक प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप इसके माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से आगे पढ़ने की पूरी योजना बनाइए। आइए शुरू करते हैं अपनी टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन। चलिए गाइस, पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले होता क्या है? पर्सनल प्रोनाउन हमारे प्रोनाउन के ग्राफ में होता क्या है? अगर हम प्रोनाउन की बात करें, जैसे मैंने कह दिया कोई भी प्रोनाउन है, ईच की बात किया, एवरी की बात किया, सम की बात किया, वन की बात किया, दिस की बात किया, दैट की बात किया, ही की बात किया, सी की बात किया, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन। भिन्न भिन्न प्रकार के ये प्रोनाउन हैं। और आपसे कोई पूछ सकता है, बताइए ही कौन सा प्रोनाउन है, सम कौन सा प्रोनाउन है, ईच कौन सा प्रोनाउन है, ईच अदर कौन सा प्रोनाउन है, वन अनदर कौन सा प्रोनाउन, आपको बताना होगा। अब थोड़ा सा हम जान लिए कि व्हाट इज द प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा जान लिए, डिफिनेशन जान लिए, काइंड्स ऑफ जान लिए, तो आपको लगा कि हमें प्रोनाउन आ गया। नहीं गाइस, प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ग्रामर में। तो एक एक स्टेप को जानेंगे, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, एक एक स्टेप को जाने। लेकिन आप मेरे साथ बने रहेंगे, पढ़ेंगे तो आप एक एक स्टेप को जानेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है गाइस? आपके पूरे प्रोनाउन के ग्राफ में मैंने आपको पीछे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बताया था, उसमें हम आपको प्रोनाउंस की टेबल भी बताया था। उसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन्स, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आपके जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है, वे ही प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। वे ही प्रोनाउन हमारे पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। अब गाइस, हमारी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, उसमें मैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कितने पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म में हम आपको बताना चाह रहा हूं, वो टेबल बताना चाहता हूं जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को प्रयुक्त करते हैं। आपसे अगर कह दिया जाए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होते, तो क्या आप समझ जाएंगे? आपको इस टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करना। देखिए, यहां पे मैंने पर्सन लिख दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और मैंने प्रोनाउन लिखा है। आपके देखिए प्रोनाउन, आपके पर्सनल प्रोनाउन है कौन? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये आपके प्रोनाउन है। अब इस प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, पोसेसिव केस क्या होगा, मैंने चार्ट में दिखाया है। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन है, तो आप कहेंगे आई और वी। अब आई और वी के नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव केस अलग है, कारक अलग है। अब आई जो है, आप आई के आगे रेड में यस देख रहे होंगे, यस का मतलब हो गया सिंगुलर, और वी के आगे आप देख रहे होंगे तो ये क्या हो गया? प्लूरल। आप लोग जैसे राम को आप सिंगुलर मानते हो नाउन में, और राम और श्याम को प्लूरल मानते हो नाउन में, ठीक उसी तरह से जैसे आप बॉय को मानते हो सिंगुलर और बॉयज को मानते हो प्लूरल, ठीक उसी तरह से प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल है। इस बात का आप ध्यान दें। जैसे आई, अगर आपसे कोई पूछता आई क्या है, तो आप क्या बताओगे? सिंगुलर प्रोनाउन है। और वी कोई पूछता तो आप क्या बताओगे? प्लूरल प्रोनाउन है। तो जाहिर सी बात है, आई का जो नॉमिनेटिव केस होगा, कर्ता कारक होगा, वो आई ही होगा। आई प्रोनाउन का देखिए ध्यान से, कुछ लोग टेबल बनाते हैं तो इसको हटा देते हैं, सीधे नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव केस और पर्सन का चार्ट बना देते हैं। लेकिन मैं आपको क्या कहा? आई प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस इसका कर्म कारक मी, और इसका पोसेसिव केस क्या होगा? माई होगा, और माइन भी होगा। दोनों में डिफरेंस मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियो में बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन, आवर एंड आवर्स। नेक्स्ट बताता हूं, वी का जो नॉमिनेटिव केस होगा वी होगा, ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, पोसेसिव केस आवर और आवर्स होगा। सेम
आवर और आवर्स में क्या डिफरेंस है, मैं पिछली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियो में बताया मैंने आपको। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, और इसका नॉमिनेटिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, पोसेसिव केस योर होता है। थर्ड पर्सन ही है अगर वो प्रोनाउन तो उसका नॉमिनेटिव ही, ऑब्जेक्टिव हिम और पोसेसिव हीज होता है। अगर वो सी है तो सी का नॉमिनेटिव सी, ऑब्जेक्टिव हर, पोसेसिव हर और हर्स होता है। इट अगर है नॉमिनेटिव इट, ऑब्जेक्टिव इट और पोसेसिव इट्स होता है। दे है तो इसका नॉमिनेटिव दे, देम, ऑब्जेक्टिव दियर और दियर्स आपके पोसेसिव होते हैं। अब गाइस नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव क्या होते हैं? ये कर्ता का काम करते हैं, ये कर्म का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, और आपका जो पोसेसिव है, आपका जो पोसेसिव है ये कर्ता से अपना के अर्थ में संबंध का निर्वहन करता है। आई के साथ अपना के लिए क्या लगाओगे? माई लगाओगे। वी के साथ क्या लगाओगे? आवर। इसीलिए इसको कहते हैं संबंध कारक। तो ये आपका पूरा प्रोनाउन का एक ग्राफ है गाइस, प्रोनाउन का एक चार्ट मैंने आपको दे दिया कि व्हाट इज नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है तो आप क्या कहोगे? कि ऐसे प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन, थर्ड, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन है? तो आप कहोगे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये हमारे क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। लेकिन इस फर्स्ट पर्सन आई, वी के नॉमिनेटिव केस कौन है? आई, वी। ऑब्जेक्टिव केस है मी, अस, और पोसेसिव केस क्या है? माई, माइन, आवर और आवर्स। ठीक उसी तरह से सेकंड पर्सन, ठीक उसी तरह से थर्ड पर्सन। इस बात का आप ध्यान रखिए। और आपसे कोई भी प्रश्न पूछे तो आप यहां से आप बात को बता सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे सिंगुलर प्लूरल का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कौन से प्रोनाउन हमारे सिंगुलर है और कौन से प्रोनाउन हमारे प्लूरल है। मैं बार बार आपसे कहा हूं, प्रोनाउन का मतलब होता है फॉर नाउन, नाउन के लिए, यानी नाउन की जगह पर ही प्रोनाउन का यूज होता है। यानी ही है तो इसका मतलब उसके पीछे कोई नाउन होगा, इस बात का ध्यान रहे। तो प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बात को समझने के लिए गाइस। तो पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में मैंने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन होते कौन है और फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन मैंने बता दिया। आगे मैं आपको बता दूं, कुछ यूज हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके उपयोग से, जिनके नियम से आप परीक्षाओं में गलती करके चले आते हैं। चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बड़े कम समय में आपको अधिक से अधिक देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन अब पूरी टॉपिक मैं आपको यहाँ पर रख नहीं सकता। तो आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप अपनी किताबों के माध्यम से आप इसके आगे की भी टॉपिक पढ़ें। मैं उस महत्वपूर्ण बिंदु को ला करके आपके सामने रख देता हूँ कि जिससे आप लोग जो है पढ़ने में आपके लिए आसानी हो। इसीलिए मैं पहले से प्री प्लान यानी सभी चीज़ें लिख करके तैयार रखता हूं कि जिससे कम समय लगे, आपको वीडियो अधिक समय न लगे। तो आप लोग, मैं एक प्रयास कर रहा हूं, आप इसको पढ़ें, समझें, इसका स्क्रीनशॉट लें, कॉपी में नोट्स बनाएं और इसकी मदद से आप एक और कॉपी बना करके पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट खोल करके और सारे स्ट्रक्चर आप किताब से भी पढ़ने का प्रयास करें। और जहां भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स है, आप कमेंट में आप प्रश्न डालिए, मैं उसका उत्तर दूंगा आपको। वीडियो में, अगली वीडियो में आएंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। तो आप हमसे जुड़ने का प्रयास करें और अगर आपके पास भरोसा है तो निश्चित रूप से मैं अंग्रेजी में आपको आगे कर सकता हूं। और ये वादा करता हूं, भरोसा देना चाहता हूं कि आपकी अंग्रेजी में कभी कोई मार्क्स ऐसा नहीं होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिससे मार्क्स में कमी आएगी। आपका बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा गाइज, अगर आप निश्चित रूप से मेरे साथ जुड़ करके पढ़ने का प्रयास कर रहे हो तो, क्योंकि मैं प्रयास आप ही के लिए कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, यूज एंड रूल्स मैंने आपसे बताना चाहा कि जैसे अगर आप सपोज दैट देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी क्रिया ही है, अगर कोई कर्ता ही है, कोई प्रोनाउन ही है तो इसके लिए आप वर्ब ईच लाते हो। अगर सी है तो आप लाते हो ईच। लेकिन अगर दे है तो आप क्या लाते हो? आर। क्यों लाते हो? क्योंकि ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। तो आप अगर इस बात का जरा ध्यान दीजिए कि यदि एक वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन एक ही वर्ब के साथ प्रयुक्त हो जाए, यानी क्रिया एक ही और प्रोनाउन कई आ जाए, तो आपके सामने बड़ी दिक्कत आएगी कि हम कौन सी क्रिया का निर्धारण करें और किस प्रोनाउन को किस क्रम में रखें, किसके साथ क्या रखें। आपके सामने प्रॉब्लम्स आएगी। अगर एक प्रोनाउन है तो आप ही के साथ ही लगा सकते हो, सी के साथ ही लगा सकते हो, दे के साथ आर लगा सकते हो, यू के साथ आर लगा सकते हो। लेकिन अगर कई प्रोनाउन एक ही क्रिया के साथ जुड़ जाए तो आपके सामने समस्या आती है। तो
आप उस प्रोनाउन का निर्धारण कैसे करें? तो मैंने वही चीज लिखा है, यदि एक वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन एक ही वर्ग के साथ प्रयुक्त होते हैं तो उनके लिखने का जो ऑर्डर होगा, क्रम होगा, निम्न प्रकार होता है। क्या क्रम होगा? अगर वो प्रोनाउन सिंगुलर के क्रम में है तो उसे आप कैसे ऑर्डर में रखेंगे? 2 + 3 + 1, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन करेंगे। लेकिन अगर वो प्लूरल के सेंस में है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अतिरिक्त बता रहा हूं। अगर वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो सेकंड थर्ड फर्स्ट, अगर प्लूरल है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन अगर वो किसी भी क्रम में है, लेकिन अगर उस प्रोनाउन से, उस वाक्य से किसी गलती, भूल या अपराध का भी भाव पता चलता है, वो भले सिंगुलर हो, अभी मैंने कहा ना सिंगुलर है तो 2 + 3 + 1, प्लूरल है तो 1 + 2 + 3, लेकिन माना कि वो सिंगुलर में आ गए, लेकिन उस वाक्य से सिंगुलर प्लूरल दोनों में आ गए, लेकिन उस वाक्य से अगर गलती, भूल, अपराध का भाव पता चलता है तो आप उसे 1 + 2 + 3 का ही भाव रखेंगे। इस बात का हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहां पे कहा यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। देखिए यहाँ पे यू सिंगुलर हो गया, ही यहाँ पे सिंगुलर हो गया, आई यहाँ पे सिंगुलर हो गया। ये मैंने कहा था ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल होता है यू। यहाँ पे सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, तो जब तीनों सिंगुलर हो गए, इस क्रिया आर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इसको किस क्रम में रखेंगे? 2 + 3 + 1 के क्रम में रखेंगे। देखिए यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। इस बात को आप लोग देख रहे हैं, यानी 2 + 3 + 1। लेकिन अगर वो प्लूरल है, जरा इधर देखिएगा, आपका वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो मैंने कहा कि आप जो है इसे क्रम किस क्रम में रखेंगे? 1 + 2 + 3, यानी 1 + 2 + 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए वी फर्स्ट पर्सन, यू आपका सेकंड पर्सन और दे आपका क्या हो गया? थर्ड पर्सन। लेकिन अब जरा यहां देखिएगा, आई आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन, यू आप देख रहे हैं सेकंड पर्सन। लेकिन इस वाक्य से जरा देखिएगा, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। मैं और तुम हैं रिस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार, फॉर दिस लॉस माने इस नुकसान का। अर्थात कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया, कोई अपराध हो गया, तो भी हमारा क्रम होगा 1 + 2 + 3 का। इसलिए मैंने आई को पहले रखा, ये हमारा 1 हो गया, और यू को हमने बाद में रखा, ये हमारा 2 हो गया। आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा कि अगर कोई सिंगुलर का ऑर्डर है, अगर कोई भी ऐसा वर्ब है जिसके साथ जो है भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोनाउन आए हों और सभी प्रोनाउन अगर सिंगुलर के क्रम में है, तो गाइस उसे आप 2 + 3 + 1 के क्रम में रखेंगे। लेकिन अगर वो प्लूरल के क्रम में है तो 1 + 2 + 3 के क्रम में रखेंगे। लेकिन अगर किसी प्रोनाउन में सिंगुलर भी हो, प्लूरल भी हो या कुछ भी हो, अगर उससे गलती, भूल, अपराध का भाव पता चलता हो तो उसे भी 1 + 2 + 3 के कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है यू, ही एंड आई, ये सभी हमारे देखिए यू, ही एंड आई सिंगुलर है, इसलिए हम 2 + 3 + 1 के क्रम में रखे। यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। यहाँ पे देखिए वी, यू एंड दे कैन नॉट लिव टुगेदर। यहाँ पे वी आपका प्लूरल है, यू प्लूरल है, दे प्लूरल है, इसलिए हमने 1 2 3 1 2 3 में रखा। यहाँ पे देखिएगा चूंकि इससे हमारा भूल या जो अपराध का भाव पता चल रहा है, इसलिए देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आया, इसलिए 1 2 3 में रखेंगे, इसलिए फर्स्ट पर्सन पहले, 2 सेकंड पर्सन बाद में रखा है। ये आपके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जिससे आप पर्सनल प्रोनाउन को समझ सकें। और आप लोग को पता होगा कि मैं प्रोनाउन की टॉपिक पढ़ाने के बाद इसके काइंड्स आप बताया था। आज मैंने आपको इसके पहले पार्ट्स पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया। इसी तरह से एक एक उसके पार्ट के बारे में बताएं जिससे आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हो ना गाइस, तो आपको ये नहीं कि आप ऐसे पढ़े, वीडियो हमने डाला और आपने थोड़ा सा पढ़ा वो टॉपिक बंद, नहीं, जब पढ़ रहे हैं तो उसको क्लियर करके पढ़े। अब प्रोनाउन हमने शुरू कर दिया तो प्रोनाउन के पूरे पार्ट्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब चूंकि वीडियो में उतना पूरा डिटेल हम नहीं पढ़ा पाते, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ना कि थोड़ा सा आपको, अभी क्लास होता है, आपको जब क्लास में पढ़ाते हैं तो डिटेल पढ़ाते हैं, पूरे स्ट्रक्चर्स को, उसको नोट्स बनवाते हैं, पूरा एकदम क्लियर कराते हैं, एकेडमिक लेवल से कंपटीशन लेवल तक क्लियर। लेकिन जब आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो वीडियो से आपको एक प्रकार का हिंट देते हैं कि आप इसके माध्यम से और बुक दोनों के माध्यम से आप घर पर बैठ के तैयारी करें। क्योंकि घर पर बैठ के तैयारी, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो घर पर बैठ के तैयारी करना तो इस प्रकार का एक माध्यम है कि आप जो है घर पर बैठ के क्या करें, तैयारी करें। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले स्ट्रक्चर पर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के। तब तक आप पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट से प्रश्न करिए। अगले वीडियो में फिर अगले दिन मिलते हैं। तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।